माइक को म्यूट कर दीजिए आप लोग। ओके, नेक्स्ट इन यस्टरडे क्लास we have started the new chapter, that is chapter 2, which is related to the earth and the changes on it. What changes? The surface of the earth never remains the same, it constantly undergoes changes, constantly हमेशा change होता रहता है। The changes can be sudden or gradual. There are two types of changes, one is sudden, one is gradual. The sudden changes originate inside the earth due to volcanic or earthquake activities. These forces bring radical change on the and are easily visible. और रेडिकल चेंज कहाँ ले आता है? अर्थ सरफेस के ऊपर ले आता है। रेडिकल मतलब एकदम तुरंत जबरदस्त चेंज लाता है और दिखता है। और ऑन द अदर हैंड मतलब ये अर्थक्वेक और वोल्केनो की वजह से जो होता है। और कहता है ऑन द अदर हैंड सम चेंजेस आर वेरी स्लो। कुछ चेंज जो होता है वो क्या होता है? स्लो होता है, वो दिखता नहीं है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। अब एक्सटर्नल प्रोसेस में दे रहा था आपका वेदरिंग। What is the weathering? The weathering refers to the process that breaks rocks into a small particle. छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। तो वेदरिंग के एजेंट क्या क्या थे? रनिंग वाटर, सबसे पहला बोला रनिंग वाटर, और ग्लेशियर और विंड, सी वेव्स, उसके बाद इरोजन और डिपोजिशन। एक इरोजन मतलब तोड़ देना इधर उधर, वेयरिंग और कैरिंग अवे इरोजन और डिमिनिशन रेफर्स टू द जो पहले वेदरिंग के प्रोसेस से टूटता है, फिर इरोजन क्या करता है? एक जगह से दूसरे जगह ले जाकर जमा कर देता है। तो अब उसके बाद जो है, अब उसका एजेंट क्या क्या बना इरोजन का? रनिंग वाटर, विंड, मूविंग आइस एंड ये क्या कहते हैं? सी वेव्स। उसका डिपोजिशन, जमा होता है। डिपोजिशन का ग्रेडेशन, या दो तरह का ग्रेडेशन हम लोगों ने पढ़ा था, ये होता है अपग्रेडेशन और लो ग्रेडेशन, डीग्रेडेशन। एक होता है अपग्रेडेशन, एक होता है डीग्रेडेशन, ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। उसका रनिंग वाटर, द लाइफ साइकिल ऑफ ए रिवर एंड फॉर्मेशन ऑफ ए डेल्टा, वी हैव स्टडीड इट यस्टरडे क्लास। और अब इसमें से बिकॉज आई एम रिवाइजिंग, ये रिवीजन करके आप लोग को इसलिए बता रहे हैं कि इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस पॉइंट्स, you may discuss with me, but if you have studied the lesson, I think there is no problem with you. But if you have not studied the lesson carefully, which most of you have done, Arnisha Kumari, ये अर्निशा कुमारी, आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? वाई यू आर चैटिंग मैम करके? अर्निशा कुमारी, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? अर्निशा कुमारी, अर्निशा कुमारी, अर्निशा, क्या प्रॉब्लम है आपको? यस, ग्लेशियर को एक बार आप फिर से समझा सकती हैं? किस लेक्चर को? अभी तो समझा ही रहे हैं। अभी हम कर क्या रहे हैं? व्हाट आई एम डूइंग, वही कर रहे हैं। द सेम आई एम डूइंग अर्निशा। ओके मैम। अभी तो समझाने का ही काम कर रहे हैं। द सेम आई एम डूइंग, आई एम चैप्टर रिवीजन क्या होता है? समझाने का ही काम होता है। प्लीज ट्राई टू, आप कंसंट्रेट करिए तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो अब कहता है व्हाट इज द इरोजन। पहला हुआ हम लोग का वेदरिंग। वेदरिंग एजेंट में क्या क्या आ रहे हैं? पहला होता है वेदरिंग रेफर्स टू द प्रोसेस दैट ब्रेक्स रॉक्स इनटू ए स्मॉलर पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देता है। और अनिशा कुमारी, इसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो प्लीज रेफर द क्लास लाइव वीडियो, जिसका लिंक आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। ओके, आप इसको करिएगा। इट इंक्लूड इरोजन एंड डिपोजिशन। उसके बाद इरोजन, और इरोज करता है और डिपॉजिट करता है। और इसी को आगे बता दिए व्हाट इज इरोजन। इरोजन जो है वो क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह जो वेदरिंग एजेंट जो है इधर से उधर कर देते हैं, दैट इज नोन एज द इरोजन। अब वेदरिंग एजेंट में क्या क्या दे दिया? रनिंग वाटर, विंड, और उसके बाद है मूविंग आइस एंड सी वेव्स। दीज आर द मतलब एजेंट ऑफ द वेदरिंग एजेंट इसको। और डिपोजिशन का दो तरह का बताया, ग्रेडेशन मतलब डिपोजिट दो तरह का, एक अपग्रेड किया, एक लो ग्रेड कर दिया। तो एक जहां से उठा दिया वहां का जो है गड्ढा हुआ, और जहां से ले जाकर जमा किया वो जो है ग्रेडेशन, अपग्रेड हो गया, ज्यादा वहां हो गया। उसके बाद रनिंग वाटर। रनिंग वाटर में सबसे पहले लाइफ साइकिल ऑफ रिवर, जहां से रिवर निकलती है वहां मतलब माउंटेन से और हिल से, तो वहां पर बिल्कुल ही मतलब उसके बहुत फ्लो होता है, यंग होती है बिल्कुल, ऐसा बोला जाता है। फिर जब
काटती हुई वो नीचे आती है, तो या तो आई शेप या वी शेप वैली बनाती है, अपने लिए रास्ता बनाती है। कहने का मतलब, काटने का मतलब क्या होता है, किसी को काटना नहीं, वो जो माउंटेन हुआ या मिट्टी हुआ सो वो काटती है, काटते हुए जब प्लेन्स में आती है तो इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर बहुत बढ़ जाता है, स्लो हो जाती है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर बहुत बढ़ जाता है। उसके बाद फिर ये जो है जा करके समुद्र में मिल जाती है, और समुद्र में जब मिलने के पहले जितना कुछ अपने साथ लाती है सिल्ट, वो सब कुछ जो है अपने मुंह के पास वहीं छोड़ देती है। तो वहां पर एक ऊंचा लैंड फॉर्मेशन होता है, जो जनरली मोस्टली जो ट्रायंगल फॉर्म का होता है, वो जो होता है उसको डेल्टा कहते हैं, दैट इज नोन एज द डेल्टा। उसके बाद आप हम लोग का ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर्स क्या है, दे आर मूविंग आइस, वो जो है मूविंग आइस। ऐसा बोला जाता है कि बहुत पहले हम लोग की अर्थ जो थी बिल्कुल ही बैरन और ठंडी थी, तो उस समय अर्थ पर क्या था, आइसी आइस था, चारों तरफ आइसी आइस दिखता था। नाउ लेकिन फिर जब टेम्परेचर बढ़ गया तो ग्लेशियर थोड़ा पिघला, और नाउ इट इज कन्फाइंड कुछ ही किसी रीजन में, जैसे अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में ज्यादा है, आर्कटिक सर्किल के पास है, और उसके बाद जो है इंडिया में हिमालय रीजन्स का जो है वहां पे है। तो अब कहते हैं इन इंडिया द ग्लेशियर्स आर फाउंड ऑन हाई एल्टीट्यूड ऑफ द हिमालयाज वेयर टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब टेम्परेचर क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे होता है, उसी को कहते हैं, दैट इज। नेक्स्ट इज ग्लेशियर्स का कहता है दो तरह का ग्लेशियर होता है। Huge masses of ice which cover large area of continent are called continental glaciers. They are known as the continental glaciers, like Antarctica and Greenland, which we have already discussed. And other glaciers which occupy small areas over the mountains are called mountain glaciers. उनको हम लोग mountain glacier कहते हैं, like Siachen Glacier and Gangotri Glacier of the Himalayas in India. दो तरह के सियाचिन ग्लेशियर एंड गंगोत्री ग्लेशियर, ये कहाँ है, हिमालय रीजन में मिलता है। Do you know the snow line is a line on the high mountain above which the snow never melt? मतलब हाई माउंटेन पर एक लाइन माना जाता है स्नो लाइन, जहाँ बर्फ कभी नहीं पिघलती है। अब विंड क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जा करके नया लैंडफॉर्म बना देता है। एक जगह से इकट्ठा करेगा जब फोर्स रहेगा, और दूसरे जगह ले जा करके उसको डिपॉजिट कर देगा। स्पेशली ये कहाँ विंड का एक्टिविटी ज्यादा दिखता है, डेजर्ट एरिया में। क्यों दिखता है, क्योंकि वहाँ प्लांट्स नहीं होते हैं, ना के बराबर होते हैं, बिल्कुल ही नहीं होते हैं। तो द एक्शन ऑफ द विंड इज मोस्ट कॉमन इन द डेजर्ट रीजन। अब कहता है कि एयर हम लोग को कभी दिखता नहीं है, नहीं उसको फील करते हैं, लेकिन जो उसका जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग फील करते हैं, दैट इज विंड, हवा कहलाता है। द स्ट्रॉन्ग विंड कैपेसिटी ऑफ रॉक एंड स्क्रैप रॉक। स्क्रैप मतलब जो रॉक्स वहां पे होता है उसको धीरे धीरे, स्क्रैप क्या होता है, रूखड़ा बना देता है उसको, चलते चलते जब अपने साथ उड़ाता है तो, रिजल्टिंग इन स्टैंड शेप रॉक। अब वो जो है धीरे धीरे कटना शुरू हो जाता है, जो रूखड़ा हो जाता है तो कटना शुरू हो जाता है, तब अब क्या होता है, मशरूम शेप रॉक बन जाता है। मतलब ऊपर से कट के, जैसे मशरूम का आप लोगों ने देखा ना, ऊपर से गोल सा होता है, नीचे से, तो उसी तरह से रॉक कटना शुरू हो जाता है। और ये काम करता कौन है, विंड करता है। किधर करता है, डेजर्ट एरिया में, जहाँ पे ज्यादा फ्लो रहता है, पेड़ पौधे नहीं रहते हैं। क्योंकि पेड़ पौधे नहीं रहने का यहाँ पर मेन कॉज क्या है, पेड़ पौधे दे चेक द स्पीड ऑफ द विंड, वो रोकते हैं। और यहाँ पेड़ पौधा है नहीं, तो विंड बिल्कुल एक ही स्पीड से चलता है, यहाँ यही मतलब हुआ। The carried material is then deposited at a new place. Whenever the speed of wind slows down, this form various type of sand dunes. Sand dunes मतलब बालू को जाके जहाँ इकट्ठा करता है, तो वो जो होता है वो सैंड ड्यून कहलाता है। उसके बाद कहता है सैंड ड्यून्स कैन बी फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इन इंडिया। अब इंडिया में कहाँ मिलेगा, राजस्थान के वेस्ट के तरफ मिलेगा। ये तो आप लोग को समझ में आता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, समझ में आता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, समझ में आता है। तो उसी तरह से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में। उसका सी वेव्स, अब मेरे ख्याल से अब जो है अरुणिशा कुमारी आपको समझ में आ गया होगा, कल तक हम लोगों ने यही पढ़ा था, तो आप अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। और प्लीज पे अटेंशन, जब पढ़िए तो उस समय अटेंशन करिए। कल भी आप क्लास में थी, यस्टरडे ऑल्सो यू वेयर इन द क्लास, और यस्टरडे क्लास का वीडियो भी डाला गया, लाइव वीडियो भी डाला गया है, लेकिन फिर भी आपने कहा कि फिर से समझा दीजिएगा। तो इसका मतलब है कि यू डू नॉट
व्यू द वीडियो, तुम वीडियो नहीं देखती हो। वे लाइव क्लास है तो कल जैसे पढ़ाए थे सेम जो है उसी तरह से वीडियो होगा। वीडियो में तो कोई चेंजेज आता नहीं है, तुम लोग की भी आवाज आती है, मेरी भी आवाज आती है, बट यू पीपल डू नॉट लिसन द वीडियो, जो कि आप लोग को सुनना चाहिए, देखना चाहिए कि आज क्लास में क्या हुआ। मेरी भी गलती को देखिए कि व्हाट आई हैव डन, वेदर आई हैव गिवन यू द प्रॉपर नॉलेज और नॉट। ये तो आप जब अलग से सुनिएगा तभी आपके भी समझ में आएगा, तो लेसन पढ़िए भी और समझने की भी कोशिश करिए। सी वेव्स along the seashore, sea waves are द मोस्ट पावरफुल एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। वो भी चलते हैं जो समुद्र के, तो वो क्या करते हैं, आप कभी देखिएगा समुद्र के किनारे जो भी गए होंगे तो देखते होंगे समुद्र के जो हवा, जो वेव मतलब जो चलता है, तो जो कि आगे आप लोग पढ़िएगा, विंड बहुत क्रूशियल रोल करता है। तो उससे जो है विंड ये भी बनता है, एनर्जी भी, उसको टाइडल एनर्जी उसको कहते हैं, सी वेव से जो एनर्जी निकलता है वो टाइडल एनर्जी, और उसमें मेन रोल प्ले करता है विंड ही। स्पीड बढ़ता है और कम करता है, तो जब पूरे स्पीड से जाता है तो जाकर समुद्र के पास से बहुत सारा चीज अपने साथ ले आता है और किनारे जमा कर देता है, तो वो सी बीच बनता है। उससे क्या होता है, सी बीच बनता है। वही कहता है द एजेंट ऑफ द कंटिन्यूअस स्ट्राइकिंग ऑफ सी वेव्स ब्रेक द रॉक, रॉक को तोड़ देता है। देखिए यहाँ क्लिफ का एक पिक्चर आपके पेज नंबर 13 में दिया हुआ है। ब्रेक्स द रॉक्स, सच कंटिन्यूअस इरोजन फॉर्म्स स्टीप साइडेड क्लिफ फेसिंग द सी। मतलब बहुत स्टीप, मतलब जिसका किनारा बहुत नुकीला जैसा होता है, चिकना नुकीला, उसको कहते हैं फेसिंग द सी। द इरोडेड मटेरियल may then be deposited along the coast forming beaches। अब जो है जो अपने साथ ले आता है तोड़ करके, इरोड करके, तो वो क्या करता है, वो कहाँ होता है, वो समुद्र के किनारे जो सी बीच होता है वहां पे जमा हो जाता है, ये कह रहा है। ह्यूमन बीइंग आल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल इन चेंजिंग द फेस ऑफ द लैंड। अब हम लोग भी तो लैंड को बहुत बदल रहे हैं, वी आर आल्सो डूइंग सम एक्टिविटीज व्हिच आर अफेक्टिंग और द शेप और वेदर और द लैंड ये कहेगा यूटिलाइजेशन, ये सब बदल रहा है। बट वी आर बिकॉज आप लोग लेसन 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ह्यूमन बीइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट बिकॉज इट हैज ए पावर टू अल्टर, अल्टर मतलब अपने हिसाब से चेंज कर लेना, उसी को फिर से यहाँ रिपीट कर रहा है। ह्यूमन बीइंग ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल इन चेंजिंग द फेस ऑफ द लैंड। overgrowing population and industrialization has disturbed sorry has disturbed the natural environment to a large extent। मतलब बहुत ये से नेचुरल इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया है। द ह्यूमन एक्टिविटीज इन्वॉल्व, अब क्या क्या करते हैं, डाइवर्स यूज ऑफ, लाइक क्या करते हैं, क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट, पेड़ जंगल को काट देते हैं, फॉर एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड न्यू ह्यूमन। अपराजिता बार बार क्लास में रहती है फिर बाहर निकल जाती है। एंड न्यू ह्यूमन सेटलमेंट, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो अपने रहने का भी सेटलमेंट के लिए भी जगह बनाते हैं, एटसेट्रा। These are a few examples which change the land surface. Human being need to take care of all the resources for maintaining ecological balance। ecological balance के लिए हम लोग को ये सब कुछ को बचा कर रखना जरूरी है, ये कह रहा है कि वी आर, हम लोग को इकोलॉजिकल बैलेंस अगर रखना है तो हम लोगों को उसको बचा करके काम करना है, ये कहने का मतलब हुआ यहाँ पे। इकोलॉजिकल बैलेंस अगर मेंटेन, इफ वी वांट टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस देन वी शुड हैव टू, इकोलॉजिकल बैलेंस को, इकोलॉजिकल बैलेंस रहेगा तभी अर्थ पे जो लाइफ है वो मतलब कहेगा स्मूथली चल पाएगा, अदरवाइज इट विल डिस्टर्ब द लाइफ ऑन दी अर्थ। ये जो है अर्थ पर लाइफ को डिस्टर्ब करता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये आप लोग सभी समझ गए। अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज आवर नेक्स्ट पॉइंट शुड बी। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे ये कहता है सॉइल। तो अब सॉइल क्या है, ऊपर का जो लूज मटेरियल होता है वो, और उसके बाद फॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ेंगे लेसन 2 में। तो लेसन 2 में हम लोगों ने देखिए क्या क्या पढ़ लिया, वेदरिंग एजेंट पढ़ लिया। वेदरिंग एजेंट में क्या क्या आया, ये आया आपका इरोजन एंड डिपोजिशन, और उसमें जो है इरोजन का एजेंट क्या क्या है, इरोज का मतलब एक जगह से तोड़ के दूसरे जगह ले जाना, वो होता है विंड, रनिंग वाटर, सी वेव्स और मास ग्लेशियर, ये हो गया। डिपोजिशन एक ग्रेडेशन, जिसको अपग्रेडेशन और डिग्रेडेशन दोनों कहते हैं, डिपॉजिट मतलब जमा कर देना, यही मीनिंग हुआ। सी वेव्स का क्या रोल होता है, ये भी समझ, अपने साथ बहा कर ले जाता है,
और समुद्र के अंदर से जो ले आता है किनारे में कर देता है। और जो काटता है उसको क्या कहते हैं, क्लिफ कहते हैं। माउंटेन को जो काटता है पानी अपने पावर से धीरे धीरे अटैक करके। और इसका सबसे इजी एग्जांपल आप लोग देखिएगा, जो पानी या रस्सी, या देखिएगा कि पत्थर को जब कुआं कभी जाइएगा, किसी जिन लोगों ने देखा होगा तो देखिएगा कि कुआं पे पत्थर पे निशान बन जाता है, कटता हुआ चला जाता है। वो रस्सी आता है जाता है और काट देता है। पानी भी गिरता है उसी तरह से। तो ये वेदरिंग एजेंट, उसका ये काम कौन कर रहा है, वेदरिंग एजेंट कर रहा है। बहुत इजीली आप लोग इसको व्यू कर सकते हैं अगर आप लोग चाहेंगे तो। अब सॉइल, अब क्या, सॉइल इज द लूज मटेरियल फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस अर्थ का ऊपर में जो मिलता है लूज मटेरियल, उसी को कहते हैं सॉइल। दैट इज द नोन एज द सॉइल। इट इज मेड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्टिकल। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों। तो ऑर्गेनिक क्या हुआ, जो कि मतलब धरती के अंदर जो पेड़ पौधा जानवर जो मरता है अंदर से वो। और इनऑर्गेनिक क्या हुआ, जो हम लोग मतलब कुछ फेंक देते हैं उसको कहते हैं। तो these are the organic particles are derived from dead remains of plants and animal. It is in the course of time these particles get decomposed. Decompose मतलब जमा होकर के, मतलब उनका जो composition होता है वो अलग अलग हो जाता है। and change into dark colored material called humus. और एक काले रंग में बदल जाते हैं जिसको क्या कहते हैं, ह्यूमस कहलाता है। उसका नाम ह्यूमस होता है। The humus present in the soil contributes to the, और जो ह्यूमस उसमें सॉइल में आ जाता है तो उस सॉइल में उसका फर्टिलिटी बढ़ा देता है। मतलब जितना ह्यूमस बनता है वो उतना ही उस सॉइल का फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। अब ह्यूमस क्या है, वो व्हाट इज द ह्यूमस, ये कहता है कि इन द कोर्स ऑफ टाइम दीज पार्टिकल्स get decomposed and change into dark colored material which is found in the soil, and that is known as the humus. And how the humus formed, it is formed with the क्या कहेगा, dead and decomposed remains of the plants and animal। ये हुआ। और उसके बाद कहता है कि this is rapidly formed in the humid area due to humid, मतलब जहाँ पे ज्यादा कहिएगा कि सनलाइट नहीं पहुंचता है और थोड़ा सा वहाँ का मॉइस्चर ज्यादा रहता है, वो ह्यूमिड एरिया, ह्यूमिडिटी एरिया कहलाता है। ड्यू टू हेवी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड रिच एनिमल लाइफ। हाउएवर ह्यूमस इज लो इन डेजर्ट एरिया सॉइल। डेजर्ट सॉइल में नहीं होता है क्योंकि वहां पर पेड़ पौधा भी नहीं है, सनलाइट बिल्कुल डायरेक्ट पहुंचता है, तो वहां पर ह्यूमस नहीं होता है। द इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम रॉक। अब वो कहाँ से आता है, रॉक से आता है। तो नेचुरली जो रॉक से आया तो वो फर्टाइल नहीं रहेगा, पत्थर रहेगा। कहने का मतलब ये है कि पत्थर रहेगा। तो जब पत्थर रहेगा तो नेचुरली उसमें सॉइल का पार्टिकल कम रहेगा, पत्थर ज्यादा रहेगा, तो उसका फर्टिलिटी भी कम हो जाता है। यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ। दे इंक्लूड लूज डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। अब पत्थर का जो डिफरेंट टुकड़ा जो टूटा रहता है वही उसको कह रहा है। द लार्ज साइज पार्टिकल्स आर कॉल्ड ग्रेवल। जो बहुत बड़ा बड़ा होता है उसको क्या नाम रहता है, ग्रेवल कहलाता है। अब इसका मीनिंग कुछ नहीं होता, ये नेम है। लार्ज पार्टिकल्स रॉक मटेरियल जो होता है उसका नेम है, ग्रेवल कहलाता है। व्हाइल द सिमिलर वंस आर कॉल्ड सैंड। और जो छोटा छोटा हो जाता है वो क्या कहलाता है, बालू, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ये हो गया। अ मिक्सचर ऑफ दीज पार्टिकल्स गिव राइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। अब ये सब मिल करके डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल बनाता है। दे आर कॉल्ड सैंडी, लूमी एंड क्लेई सॉइल्स। अब इसके देयर प्रोपोर्शन, अब सैंडी जिसमें ज्यादा बालू रहेगा वो सैंडी हो जाएगा, लूमी जिसमें ज्यादा थोड़ा सा बालू से थोड़ा कम मटेरियल, एंड क्ले मतलब जिसमें मिट्टी का मात्रा ज्यादा होगा। अब फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, पेज नंबर है 11, थोड़ा ध्यान दे दीजिए इस पे, प्लीज पे अटेंशन। इसके इतना जो हम लोग पढ़े, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो वो हमसे पूछ सकता है। एनीवन हैज, किसी का कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकता है। आई एम जस्ट वेटिंग कि आप हमसे कुछ पूछिए जो अभी पढ़ाया गया। अरुणिशा कुमारी, आई थिंक योर क्वेरी हैज बीन सॉल्व। अरुणिशा, यस और नो? चैटिंग में आपने कुछ जवाब दिया है, ओके अरुणिशा, यस मैम। और कोई बच्चे जिनको कुछ पूछना है रिलेटेड टू द अभी जितना पढ़ाया गया, समझ में आया? अगर कुछ पूछना कभी होगा तो आप पहले एक चैप्टर को खुद एक बार सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा, तब आपके समझ में आ जाएगा। कि जो नहीं समझ में उसको पेंसिल से अंडरलाइन करके आप रखेंगे, और अगले कल का जो क्लास होगा उसमें आप हमसे पूछ लेंगे। क्या है, अनुष्का कुमारी ने, अनुष्का कुमारी 7B, ओके अनुष्का, आई एम जस्ट, हाँ आपको अनुष्का कुमारी 7B, यस अनुष्का, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? अनुष्का कुमारी, हाँ बोलिए अनुष्का, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? अनुष्का कुमारी,
Yes, Yes, what is ma'am. your problem, Anushka? Ma'am, हाँ बोलिए। ma'am, please repeat the formation of delta. फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा का जो ये तो बिफोर मीटिंग द सी द रिवर बिकम लार्ज एंड स्लगिश एंड गेट्स डिवाइडेड इनटू सेवरल डिस्ट्रीब्यूटरी में बहुत सारे इसमें बढ़ जाता है। देखिए ये जो है इसका सबसे अच्छा डेल्टा का जो फिगर है वो देखिए, आप उसको ध्यान से देखिए, आप देख रहे हैं उसको। अब मेन रिवर का जो मोटा और देखिए Yes, ma'am. सेडिमेंट अपने साथ जो बहा कर ले जा रहा है, आप इसको डायग्राम को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये अपने साथ लेके और डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल जो मतलब छोटा छोटा सा जो बना हुआ है पाइप के जैसा, वो मतलब अब नदी जो है धीरे हो गई और जितना अपने साथ जमा कर ले गई, जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है सेडिमेंट, इसको छोड़ करके और अब समुद्र के अंदर चली गई। जो आपका माउथ ऑफ ए रिवर जो आपका ब्लू कलर का दिख रहा है, अब दिखा आप लोगों को? आपको दिखा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और जो हाँ जो ऑरेंज कलर का छोड़ के गया यही डेल्टा है। और ये देखिए कि ये जो है ट्राइंगल शेप का है, बस यही, दिस इज द डेल्टा। तो बिफोर मीटिंग द सी द रिवर बिकम लार्ज एंड स्लगिश एंड गेट्स डिवाइडेड इनटू सेवरल डिस्ट्रीब्यूटरीज। जो छोटा छोटा ब्लू कलर का जो पतला पतला सा दिख रहा है वो सेवरल डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गया, मतलब धारा में बन गया। इट नाउ कम्स टू एन ओल्ड स्टेज। अब जो है कहता है कि पुराने स्टेज में आ गया, मतलब पानी कम हो गया और सामान ज्यादा हो गया इसके पास। द रिवर दस डिपॉजिट सिल्ट सैंड एंड सेडिमेंट ओवर ए लार्ज एरिया नियर इट्स माउथ। अपने माउथ के पास देखिए सेडिमेंट लिखा हुआ है, वो सारा सेडिमेंट है जो ऑरेंज कलर का है, ये अपने मुंह के पास जमा कर दिया। और जितना जो छोटा छोटा धार बना है आप देखिए कि वो सीधा समुद्र में जा रहा है, जो नीचे का ब्लू वाला पार्ट है। अब उसको कहता है दिस लार्ज डिपोजिशन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। ये जो जमा हो जाता है वही डेल्टा कहलाता है। ये बहुत फर्टाइल एरिया होता है। द डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और गंगा ब्रह्मपुत्र के पास जो डेल्टा है वो सबसे बड़ा डेल्टा होता है। डेल्टा है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। होता है नहीं है। हो गया आपका अनुज का प्रॉब्लम सॉल्व? Yes, ma'am. और हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? एनीवन वांट्स टू आस्क द क्वेश्चन? किसी को कुछ पूछना है पूछ सकता है। एनीवन हु वांट्स टू आस्क द क्वेश्चन? एनीवन? प्रत्युष राज ने क्या पूछा है? नो मैम। मैम सॉइल का 2 पैरा रिपीट कर दीजिए, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था मैम। अभी तो सॉइल पढ़ा ही नहीं प्रत्युष, इसलिए 2 पैरा रिपीट करने का कोई जरूरत ही नहीं है। अभी सॉइल में हम लोग गए नहीं है। उसके पहले मैंने बोल दिया था कि अगर किन्हीं को कुछ पूछना है तो वो पूछ लेंगे। तो अभी हम लोग सॉइल में जा रहे हैं, अभी हम लोग सॉइल में जा रहे हैं। तो सॉइल का जो है, तो ये सॉइल किसको कहते हैं? ये जो लूज मटेरियल होता है सरफेस ऑफ द अर्थ, उसको हम लोग सॉइल कहते हैं। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। और जो वहां पे जहाँ पे कि मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक, दे आर 2 टाइप्स ऑफ सॉइल बनता है, 2 तरह के, एक इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक किसको कहते हैं? द ऑर्गेनिक पार्टिकल्स किसको कहते हैं? द ऑर्गेनिक पार्टिकल्स आर डिराइव फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के इससे निकलते हैं। डिराइव मतलब मिलते हैं। इन द कोर्स ऑफ टाइम दीज पार्टिकल्स गेट डीकम्पोज एंड चेंज इनटू, मतलब उनका कंपोजिशन जो है चेंज हो जाता है। अब क्या बदलते हैं? अब इनटू डार्क कलर्ड मटेरियल, काले रंग के मटेरियल में बदल जाते हैं, जिसको कि ह्यूमस कहते हैं। और द ह्यूमस प्रेजेंट इन द सॉइल कंट्रीब्यूट्स टू द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। अब जब सॉइल में अगर ह्यूमस आ जाता है तो लैंड का फर्टिलिटी बढ़ा देता है। वो क्या करता है? लैंड के फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। मतलब फर्टिलिटी कहते हैं जिस, अब उसमें जो भी चीज उगाया जाएगा बहुत अच्छी तरह से होगा, दैट इज नोन एज द फर्टिलिटी। उसी को हम लोग फर्टिलिटी कहते हैं। अब द लैंड दिस रैपिडली फॉर्म इन द ह्यूमिड एरिया। ह्यूमिड एरिया में जहाँ सनलाइट जल्दी आराम से नहीं पहुंचता है उसी को कहता है कि ह्यूमिड एरिया कहलाता है। और जहाँ पेड़ पौधा ज्यादा होता है, दैट इज नोन एज द ह्यूमिड एरिया। उसके बाद कहता है ड्यू टू द हेवी, क्योंकि वहां पर ह्यूमस की वजह से प्लांट का बहुत तेजी से ग्रोथ होता है, इसीलिए। और एनिमल लाइफ जहाँ ज्यादा प्लांट रहेगा वहाँ जंगली जानवर भी, जैसे इक्वेटोरियल, आगे आप लोग पढ़िएगा, इक्वेटर तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो इक्वेटर के पास वाले इलाका जो है वो इसी तरह का होता है।
However, humus is low in the desert area. अब डेजर्ट का जो एरिया है वहां पर ह्यूमस नहीं बनता है, क्योंकि वहां पर सनरेज डायरेक्ट पहुंचता है और वहां पे डिकम्पोजिशन का कोई प्रोसेस नहीं। डिकम्पोजिशन तभी होता है जबकि अंधेरा रहेगा, जल्दी सनलाइट नहीं मिलेगा, तो वो धीरे धीरे अपना रूप और रंग बदलता है। कहने का मतलब यहाँ पे होगा द इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम रॉक। अब इनऑर्गेनिक पार्टिकल कहाँ से निकलता है? रॉक से मिलता है। रॉक मतलब पत्थर, जो पत्थर टूटता है, तो वो जो है, अब पत्थर टूटने का कहता है दे इंक्लूड लूज डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज। अब तरह तरह का पत्थर टूटा तो जरूरी नहीं है सब एक ही साइज का टूटेगा, वो साइज अलग अलग होता है। द लार्ज साइज पार्टिकल्स आर कॉल्ड ग्रेवल। जो बड़ा होता है उसको क्या नाम दे दिया? ग्रेवल, उसका नाम दिया। while the smaller one are called sand, silt and clay. A mixture of these particles give rise to different types of soil as per their proportion के हिसाब से। तरह तरह का proportion मतलब ज्यादा बड़ा है मिट्टी, जो ज्यादा उसमें मतलब कम है पत्थर, ये कहने का मतलब हुआ। They are called sandy। अगर ज्यादा उसमें बालू रहेगा तो वो सैंडी कहलाएगा। उसके बाद लूमी और क्ले, जिसमें ज्यादा मिट्टी रहेगा वो क्ले कहलाएगा। कहने का मतलब ये हुआ। स्टोन का इस पे डिपेंड करता है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, इट इज वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत धीरे धीरे बनता है। इसको आप लोग पहले सबसे ऊपर में पढ़ के आए हैं। सम आर सडन चेंजेस और कुछ जो होता है ग्रेजुअल, मतलब धीरे धीरे। तो सडन का आपको बता दिया, वो उसमें जो वेदरिंग, रनिंग वाटर, इरोजन, डिपोजिशन हुआ, लाइफ साइकिल ऑफ ए रिवर पढ़े, ग्लेशियर पढ़े, ये सब सडन चेंज करता है। अब फॉर्मेशन ऑफ सॉइल क्या हुआ? ये ग्रेजुअल मतलब बहुत धीरे धीरे। ये मतलब इट इज वेरी स्लो प्रोसेस। इट टेक थाउजेंड ऑफ इयर्स टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। एक मतलब ये जो है एक थीन लेयर जो है सॉइल का बनता है, 1000 से ज्यादा वर्ष लग जाता है। एज मेंशन अर्लियर द वेदरिंग प्रोसेस ब्रेक्स द, जैसे शुरू में आपको बता दिया है, मेंशन अर्लियर मतलब शुरू में ही हम लोग पढ़ कर आए हैं। द वेदरिंग प्रोसेस ब्रेक्स द रॉक्स इनटू स्मॉल पार्टिकल। जो वेदरिंग प्रोसेस होता है वो क्या करता है? रॉक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। These are then carried away by water, wind, etc. अब इरोजन का प्रोसेस होता है, वो क्या करता है? इरोजन में क्या क्या आता है? वह हवा, पानी, ये अपने साथ इसको बहाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर जमा कर देता है। Latter get deposited at a new place. Such soil is called transported soil. अब कहता है कि ऐसे मिट्टी को क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेड। ट्रांसपोर्ट का मतलब ही होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है हम लोगों को। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को? ट्रांसपोर्टेड सॉइल सिंपल सा मीनिंग रख लीजिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देना, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। फिर कहता है बट when the soil is formed by the weathering of a parent rock। अब मान लीजिए कि कोई पत्थर टूटा, बात समझ गए? उसको पेरेंट रॉक मान लिया गया, कि जो मेन पत्थर टूटा उसको पेरेंट रॉक मान लिया गया। एंड रिमेन्स प्रेजेंट ऑन द सेम साइट, और टूटने के बाद उसका जितना भी हुआ वहीं पे रह गया, उसको क्या कहता है? इट इज कॉल्ड रेसिड्यूअल सॉइल। उसको रेसिड्यूअल सॉइल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो दो तरह का बता दिया, एक बता दिया ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल व्हाट इज द, जब वेदरिंग एजेंट एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, जमा कर देते हैं, एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह जमा कर देते हैं। और रेसिड्यूअल सॉइल को, जो पत्थर टूटा उसको, उसका नाम क्या दिया? पेरेंट रॉक। और टूटने के बाद उसका जो रिमेन है वहीं पे रह गया, तो दैट इज नोन एज द रेसिड्यूअल सॉइल। आप लोग इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। और देखिए, डायग्राम हैज बीन गिवन ऑन पेज नंबर 11। ये आप लोग जो है अपने, जब इसका क्वेश्चन आंसर तो लिखना होगा, हम आप लोग को पीडीएफ दे देंगे, और आप लोग जो है इसमें का डायग्राम ये बना लीजिएगा। दैट इज पेज नंबर 11। और पेज नंबर 10 पे भी आपको दिया है क्लिफ और सैंड ड्यून्स, ये भी बनाइएगा, जहां पर ये क्वेश्चन आंसर लिखिएगा। और फॉर्मेशन ऑफ ए डेल्टा भी बनाइएगा, दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 9। आप लोग याद रखिएगा, पेज नंबर 9 पे फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा है, ये आपको बनाना है डायग्राम। पेज नंबर 10 पे सैंड ड्यून्स एंड क्लिफ्स दिया है, ये भी आपको बनाना है डायग्राम। और पेज नंबर 11 पे दिया है सॉइल का लेयर दिया है, फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल, ये आप लोग बनाएंगे। और कहाँ बनाएंगे? जो आपका होमवर्क कॉपी है उसमें बनाइएगा, चैप्टर मेंशन करके बनाइएगा। द सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, पेज नंबर 11, सेकेंड पैराग्राफ। द सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस कंटिन्यूज ओवर ए लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम, लंबा चलता है। इट स्टार्ट डेवलपिंग इन लेयर, लेयर में, ये तो आप लोग देखते होंगे मिट्टी का लेयर रहता है, लेयर, अच्छा, ओवर वन ओवर द अदर, एक के ऊपर एक जमा होता है।
ये सॉइल लेयर को देखते रहिए तब आप लोग को समझ में आएगा। फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नीचे से देखिए तो द लोएस्ट होरिजन इज कॉल्ड बेड रॉक। जो सबसे नीचे है वो क्या कहलाता है? बेड रॉक, जिसको सॉलिड रॉक लिखा हुआ है, दैट इज नोन एज द बेड रॉक। देन कम्स द वेदर रॉक, अब जो है वेदर रॉक कहलाता है। एंड इट इज फॉलोड बाय सब सॉइल एंड टॉप सॉइल, उसके ऊपर सब सॉइल, तब से ऊपर टॉप सॉइल होता है। तो अगर टॉप सॉइल और टॉप सॉइल के ऊपर देखिए कि खेती किया गया हुआ है, पेड़ पौधा उगा हुआ है, लेकिन अब मान लीजिए कि टॉप सॉइल हट जाता है। अब इसी से समझ लीजिए, इस डायग्राम पे सारे लोग अटेंशन करिए। सपोज करिए कि टॉप सॉइल हट गया, जो ऊपर जो पेड़ पौधा उगा हुआ है वो देखिए मिट्टी को अपने साथ बांध कर रखा है। एक बड़ा सा पेड़ पौधा उसका जड़ रूट देखिए आप, तो आप देखिएगा कि उसके साथ जो है मिट्टी बंधी हुई है। अब जब यही पेड़ अगर हट गया तो टॉप सॉइल खत्म हो जाता है, तब सब सॉइल, तो आप नेचुरली आप देखिएगा तो इसका फर्टिलिटी खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अब सब सॉइल में क्या है? पत्थर का टुकड़ा है, उसके नीचे और ज्यादा है और सबसे नीचे और ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉप सॉइल होता है, और जो कि सॉइल का जो क्या कहेगा इरोजन होता है, तो टॉप सॉइल ही हट जाता है, उसी को सॉइल इरोजन कहते हैं। ये आप लोग डायग्राम को एक बार ठीक से समझ लीजिएगा तो समझ में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर सॉइल टाइप, ये हम लोग इसको हम लोग कल कर लेंगे, जब रिवीजन के साथ इसको खत्म कर लेंगे। कल का चैप्टर जो होगा खत्म होगा, और क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चन का कुछ टेस्ट भी हो सकता है। किसी को कुछ पूछना है हमसे? एनीवन? किसी को कुछ पूछना है? एनीवन वांट टू आस्क समथिंग? वो पूछ सकता है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो हमसे पूछ सकता है। आई एम रेडी टू एक्सप्लेन और सॉल्व योर क्वेरीज, वट एवर यू विल आस्क। आप कुछ भी पूछेंगे उसका आंसर हम देंगे। विवेक वर्मा, यस विवेक, व्हाट इज योर क्वेरी? विवेक, मैम हाँ बोलो विवेक, बोलो चैप्टर 18 विवेक, का बोलो। मैम आप चैप्टर 18 का पीडीएफ भेज दिए हैं? अभी नहीं भेजे, ओके मैम। पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 और पूछ रहे हैं चैप्टर 18 के पीडीएफ के बारे में। ये आपका क्वेरी है, दिस इज आपका। जब भी क्वेरी रहता है तो यही रहता है कि क्वेश्चन आंसर हुआ है कि नहीं हुआ है, कराया गया है कि नहीं कराया। वेरी सिंपल, ऑलवेज आपका यही क्वेरी रहता है। लेसन से कोई मतलब नहीं है, जो पढ़ाया गया उससे आपको कोई मतलब नहीं। चलिए नेक्स्ट, और कौन है? और कोई है जिनको कुछ पूछना है? एनीवन? एनीवन कोई है? पूछ सकते हैं। अनुष्का का 2 चैटिंग है, देखें। अनुष्का कुमारी, मैम मैं ग्रुप में पीडीएफ बनाकर सेंड कर दूं? नहीं करिए, डोंट सेंड, हम बोलेंगे। वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड, वेल डन। Okay children, okay, have a good day.